खबर यह है कि जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आईपीएल जीत की परेड जश्न मनाया जाना था, वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी में तब्दील हो गया है। और इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, शाम के तकरीबन 6:45 हैं, तो कंफर्म्ड जो डेथ्स हैं, कंफर्म्ड 7 लोगों की डेथ, यानी कि 7 लोगों के मरने की खबर है। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जब इस तरह के स्टैम्पीड या भगदड़ होती है, नंबर जो है ना, बताए नहीं जाते। अब सवाल यह है कि अगर एक भी जान गई हो तो जिम्मेदारी किसकी। यहां तो हम कम से कम 7 जिंदगियों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक विक्ट्री सेलिब्रेशन, मतलब जीत जो है, जीत का जश्न जो है, वो इतने बड़े त्रासदी में तब्दील हो गया। अब सवाल यह है कि जब कल आईपीएल आरसीबी जीता था, हमें ये तो लग गया था कि एक इमोशनल जीत थी और आरसीबी का फैन बेस भी बहुत बड़ा था और ये तो साफ था कि भाई उनकी सेलिब्रेशंस होंगी चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगी, क्योंकि उनकी विमेंस टीम जब जीती थी तो भी डब्ल्यूपीएल के बाद उन्होंने वहां पर जीत का जश्न मनाया था, जो कि वाजिब बात है, एक फ्रेंचाइजी का हक है। लेकिन जिस टीम में विराट कोहली हो और जो कल रात की इमोशनल तस्वीरें थी, वो रो पड़े और जिस तरह उन्होंने खुशी मनाई और सारी टीम ने और आरसीबी फैंस ने दुनिया भर में, उस वक्त भी लग रहा था कि यार ये ना रिस्की होगा। फिर ये खबर आई सुबह सुबह कि विक्ट्री परेड भी होगी। मतलब एक तो था कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में चलो आप जीत का जश्न मनाएंगे, क्राउड जो अंदर आ सकता है वो आ जाए। लेकिन जब ये मैंने भी सुना कि ओपन बस परेड होगी जीत का जश्न मनाने के लिए बैंगलोर में, तो मेरे भी ना उस वक्त कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये मुमकिन नहीं है। द मोमेंट आप ये कह रहे हो लोगों को कि विराट कोहली आ रहे हैं और वो बस में होंगे, ऊपर छत पे होंगे, तो सारा का सारा बैंगलोर तो आना ही आना था। और मैंने ये भी, अगर स्पोर्ट्स तक आपने देखा होगा, निखिल नाज हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगए जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। आपने तस्वीरें देखी हैं, आपने तस्वीरें देखी है मेट्रो स्टेशन का क्या हाल था, सड़कों का क्या हाल था। हाँ, दोपहर तक अब सब उसको जश्न के तौर पर ले रहे थे। ये देखो जी, पेड़ के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, ये इस पेड़ पे 20 लोग बैठे हैं, उस पेड़ पे 12 लोग बैठे हैं। यार ये जिंदगियां थी, ये जिंदगियां थी। और 4 दिन पहले कहां पर, पेरिस में, जब चैंपियंस लीग पीएसजी की टीम जीती थी, आपने देखा था ना जीत का जश्न, वहां पर भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बहुत बड़ी त्रासदी में तब्दील हो गया था। वहां पे आपने देखा पेरिस में सारी रात राइड्स चलते रहे। क्या होता है ना, कभी कभी हम जीत को पचा नहीं पाते, ये हमारी फितरत हो जाती है। और जब बहुत देर बाद जीत मिलती है तो फिर हम अपना आपा खो बैठते। यहां पर वो पेरिस वाली बात नहीं थी, वहां पर तो लोग आपा खो बैठे थे। यहां तो बेचारे लोग गए थे यार, वो एक झलक वो उस जीत का हिस्सा बनने के लिए, बिकॉज आरसीबी का फैन बेस एक्चुअली बहुत बड़ा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आप कम से कम 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, उसके अलावा बहुत से इंजर्ड हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कि फाइनल फिगर क्या आएगी। उम्मीद करता हूं कि यार 7 से बढ़े ना, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि इसमें ना फिगर्स जो होती हैं, जो नंबर होते हैं, वो कभी सच नहीं बताए जाते। एक एक जिंदगी की कीमत है। और ये देखिए, कोई मतलब भगदड़ कहां पर हुई है, जीत का जश्न मनाते हुई है। मतलब यार मैं क्या बोलूं, अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रहे जी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था। और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं नहीं, कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? उसके बाद इतना, या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई हैं, वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। और भगदड़ जब मचती है तो इतना आसान नहीं होता। मुझे नहीं मालूम इसकी जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन यार हम मतलब हम ना जिंदगियों में हम यूज्ड टू हो गए हैं कि चलो हो गया ठीक है। मुझे याद है 2007 में जब धोनी की टीम वर्ल्ड T20 जीत के आई थी, तो ओपन बस परेड हुआ था पहली बार। 8-9 घंटे उनको लग गए थे एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने में। वो वक्त और था, वो दौर और था। लेकिन उसमें एक एडवांटेज आपको क्या था कि आपके पास वक्त था, इंडिया जीता, फिर उसके बाद एक दिन वहां था, फिर वक्त
के पास वक्त था अरेंजमेंट्स करने का। सिमिलरली आपको याद होगा जब इंडिया लास्ट ईयर वर्ल्ड T20 जीत के आया वेस्ट इंडीज से, मैं उस फ्लाइट में था और चूंकि वहां पर एक साइक्लोन आ गया था, हरिकेन आ गया था, तो हम 2-3 दिन वहीं पर फंसे हुए थे बारबाडोस में। और एक स्पेशल जहाज में जब टीम भी आई, हम मीडिया के लोग भी उसमें आए, हम लोग दिल्ली में उतरे, टीम दिल्ली उतरी, प्रधानमंत्री के पास गई, उसके बाद बॉम्बे गई। तो वहां पर भी वक्त था, प्रशासन के पास ना वक्त होता है प्रॉपर रेकी करने का, प्रशासन के पास वक्त था इंतजाम करने का, और वो ठीक ठाक हो गया। बट यार अब तो मैं वो भी देखता हूँ, मुझे याद है पेड़ों पे लोग तब भी चढ़े हुए थे। आज की वीडियो में हम आपको LSG और मुंबई इंडियंस के दरमियान होने वाले मैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। LSG जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स जबकि MI को मुंबई इंडियंस के नाम से जाना जाता है। LSG लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या के दरमियान ये मैच हुआ। LSG ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 203 का टारगेट दिया। LSG के बैट्समैन माइकल मार्श और एडन मार्करम ने बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को एक अच्छा टारगेट सेट किया। ऋषभ पंत जो कि LSG के कैप्टन हैं, उनकी बैटिंग कोई ख़ास ना रही और वो जल्द ही आउट हो गए। LSG ने 20 ओवर्स खेले और उनके 8 बैट्समैन आउट हो गए। इसके बाद मुंबई इंडियंस ने बैटिंग को स्टार्ट किया। मुंबई इंडियंस की ओवरऑल बैटिंग कोई ख़ास ना रही और बस उन्होंने टारगेट को अचीव करने के लिए कोई ख़ास मेहनत का मुजाहरा नहीं किया। LSG के टारगेट को पूरा करने की बजाय मुंबई इंडियंस 191 स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की कुल 5 विकेट्स ख़त्म हुई जबकि इनके ओवर्स या बॉलिंग इनकी मुकम्मल हो चुकी थी और इनको 12 स्कोर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। LSG से हारने के बाद अब लगता है मुंबई इंडियंस का IPL में तकरीबन काम ख़त्म हो चुका है और अब वो अगले IPL का इंतज़ार करने के लिए तैयार हों। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की लेकिन फ़िलहाल उनसे टारगेट अचीव ना हो सका और 12 स्कोर से मुंबई इंडियन मैच हार गई। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच